और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स, यानी कि जो हमारा बैच चल रहा है 90 डे टारगेट बैच, उसमें हम लोग रेशनल नंबर, इसके पहले मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाकर के वहां से सारी की सारी वीडियोस, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी जो कि 90 दिनों में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 10 फरवरी को होना है, तो मान के चलिए दिसंबर तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने रखा है कि अगर 150 प्लस लाइक्स किसी वीडियो पे नहीं हुआ तो 90 डे टारगेट बैच उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। तो बाकी जैसी क्लासेस चलती थी वैसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया। क्या है क्वेश्चन? अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/4 इज, मतलब -3/5 और 1/4 के बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। ऑप्शन ए है 7/40, ऑप्शन बी -7/40, ऑप्शन सी 9/40 या ऑप्शन डी -9/40। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना है तो उन नंबर्स को प्लस कर दो और जो भी आए उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उनके बीच का एक रेशनल नंबर आपको पता चल जाएगा। अब जैसे यहां पर दिया गया हमको -3/5 और +1/4, अब ये प्लस कर लो और जितना भी आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आप करोगे? 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 20, -5 4 जा 20 तो 4 3 जा 12, प्लस 4 5 जा 20 तो 5 1 जा 5। बताओ ये बात समझ में आई? ये मैंने कैसे किया भाई? मैंने 5 और 4 का एलसीएम लिया, फिर 20 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 टाइम होगा, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, फिर 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 टाइम गया, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है और साइन बड़े नंबर के आगे का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और 12 - 5 करोगे तो हो जाएगा 7/20, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो -7 1 जा 7 और 22 जा 40, तो -7/40, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, द वैल्यू ऑफ 3/5 + 3/5 + 3/5 ऐसे करते हुए 25 तक। जैसे बात समझो, जैसे 2 + 2 करने पर कितना आता है? आप कहोगे सर 4 आता है ना? लेकिन अगर आप इसमें टर्म्स गिनो तो इसमें 2 टर्म्स भी हैं और ये 2 है, तो 2 × 2 करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। ये बात आई समझ में? अगर 2 + 2 + 2 करते हैं तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 6 आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई 2 है सभी टर्म और 1 2 3 कुल 3 टर्म्स हैं, तो हम 3 2 जा 6 कर सकते हैं। मतलब जिस अगर सेम ही नंबर हो और कई टर्म में मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3/5 है और इसको 25 टाइम्स करना है तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। तो 5 से 5 5 जा 25, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 15, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ए 25, बी 15, सी 10, सी 15 या डी 35। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी, यानी कि 15 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए अब। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया? 8 whole 1/4 + 8 whole 1/2 प्लस x इज इक्वल टू 20 whole 1/8। यह हमें करना है ना? और इसको करने का तरीका क्या होगा? देखो, 4 8 जा 32 एंड 1 33/4, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो। 2 8 जा 16 1 17, तो 17/2, और ये हो गया हमारा प्लस x। यहाँ 28 जा 160 और 1 हो जाएगा 161/8। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 161/8 - 33/4 -
17/2, -17/2। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर लोगे। क्या करना है भाई, क्लास 8 के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको आता ही होगा कि यहाँ पर 8, 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो 8, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। तो 161 इंटू 8 1 जा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई, -33 इंटू 4 2 जा 8, तो 2 से मल्टीप्लाई, -17 इंटू 2 4 जा 8, तो 4 से मल्टीप्लाई। बताओ ये समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 161 का 1 से मल्टीप्लाई 161 हो जाएगा, 33 2 जा 66 हो जाएगा, और 17 4 जा 68 होगा। सही है। अरे टेबल गलत भी हो सकता है, आपको मैं तरीका बता रहा हूं, आप कर लीजिएगा। सही है इतना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखो बोडमास का रूल लगा लो। 161 माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस निशान माइनस का, 8 and 6 हो गया 14, कैरी 1, 6 6 12 113, यानी 134/8। बताओ ये समझ में आया। अब यहां पर 11 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा आपका 7। कितना होगा 11 माइनस 4, भाई 3 करोगे तो 7। अब 11 है, 10 माइनस 3 7 होता है, तो 11 माइनस 4 भी 7 होगा। 5 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 2, यानी 27/8। मिक्स में लिख लेते हैं, 8 3 जा 24, 3 बचा तो 3/8, तो 3 बोल 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भैया, सी ऑप्शन है हमारा, तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आ गई। चलो अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। a प्लस 0 इज इक्वल टू बी, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये नंबर अलग है, 0 में प्लस करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। -a इंटू बी और b इंटू -a, तो -a यहां भी, -a यहां भी, मल्टीप्लाई यहां भी, मल्टीप्लाई यहां भी, b भी यहां पे, b भी यहां पे, है ना। तो इसका मतलब यहां पर 14 का बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई सभी को। चल आगे देखो, आगे क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 2 whole 4/5 डिवाइडेड बाय 3 whole 1/2 ऑफ 4/5 इज, और ऑप्शन है हमारा A0, B1, C2 या फिर D3। आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, लगा तो लोगे ही। 5 2 जा 10 एंड 4 14/5, फिर डिवाइड है, 2 3 जा 6 1 7, तो 7/2, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4/5। बताओ समझ में आया। बोडमास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड करो, तो मतलब यहां पर हम पहले डिवाइड करेंगे, और रेशनल नंबर के जो डिवीजन होते हैं जहां डिवाइड मल्टीप्लाई लगा के अगले नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, यानी 2/7 कर दो। ठीक है, और इनटू हमारा हो जाएगा 4/5। बताओ ये समझ में आया, इतने में बताओ कोई दिक्कत हो। ठीक है, देखो बोडमास क्या कहता है, BODMAS, पहले समझ लो। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर D का मतलब होता है डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात आई समझ में, गलती हो रही थी ना, यही जल्दबाजी में गलती नहीं करने का। यहां पर पहले मल्टीप्लाई हम ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14/5, ये गलत है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 7 2 जा 14/5 होगा। बताओ ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 14/5, मल्टीप्लाई लगा और इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/14, तो 5 1 जा 5, 14 1 जा 14, यानी कि 1 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई 15 क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, अभी इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। बताओ समझ में आ गई बात। चलो आगे देखते हैं, 15 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया हमारा, ये दिया गया है कि बाय डिवीजन एल्गोरिज्म
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमको ये पता है कि भैया अगर हम मान लो a को b से डिवाइड करें तो यहां पर हमारा c आएगा, है, और यहां पर हमारा कुछ कोसेंट आएगा, सही है। लेकिन हमको ये पता है कि a इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई b c और रिमाइंडर के एडिशन के इक्वल होता है। ये समझ में आया? मतलब जिससे आप डिवाइड करो ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो डिवीजन का दिया ही नहीं। देखो 7 5 जा 35, 35 एंड 6 कितना हो जाएगा भाई? बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। तो 7 5 जा 35 और 6 41, यानी हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो यहां पर हमको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 16 का ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? लेकिन यहां पर देख लो 11 5 जा 55 एंड 2 57, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखो 5 8 जा 8 5 जा 40, 40 माइनस 5 करोगे 35 होना चाहिए, तो ये भी गलत। 5 4 जा 20 और उसमें 4 प्लस करोगे तो 24 होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो यानी सिंपली हमारा ए ऑप्शन, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि इफ 157 इंटू नहीं x है और 234 इज डिविजिबल बाई 3, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो x की जगह पर क्या होना चाहिए, है ना। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे 3 का डिविजिबल निकालते हैं। तो भैया जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे। जैसे हमको क्या दिया गया 1 5 7 x 2 3 4, हमें ये नंबर दिया गया है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो सबसे पहला आप काम करो, इन सभी को प्लस कर लो। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, 13 + 2 कितना हो गया 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। अब 22 के बाद अगर आप देखो तो अगला नंबर कौन सा है जो कि 3 की टेबल में आता हो, तो 23 नहीं आता, 24 आता है। कितना आता है 24। इसका मतलब इसमें अगर हम 2 प्लस कर दें तो ये 24 हो जाए और 3 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो x है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ऑप्शन देख लो, ए दिया गया है 0, B 1, C 2 या फिर D 4, तो यानी हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? अब मैं ये आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि एग्जाम में अगर आए तो आप जल्दी में कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मुझे ये सीरीज बनानी पड़ रही है ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। लगाना तो आपको आएगा ही, लेकिन आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो ना वहां पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बाई विच नंबर 91476 इज नॉट डिविजिबल। तो किससे डिविजिबल नहीं है ये हमें देखना है। तो देखो 476 चेक कर लो पहले, यहां पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 476 अगर 8 से कट गया तो समझो है, तो 8 5 सा 40, ये हो गया 7, ये हो गया इतना, ठीक है ना। फिर 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 6 माइनस 2 हो गया 4, तो यानी रिमाइंडर 4 बच गया। तो कहने का मतलब ये भाई सबसे पहले मैंने लास्ट ऑप्शन से ही चेक किया, तो ये क्या है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए ना, रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 18 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, इफ अ नंबर 573xy इज डिविजिबल बाय 90। अब एक बात ध्यान देना, 90 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी डिवाइड, तभी तो 90 से होगा। तो पहले 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 0। तो इसका मतलब जो y हमारा, ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि वो 0 होगा, ठीक है। अब बाकी प्लस कर लो, अगर 9 7 3 कितना हो गया 10, 5 15, और 15 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है 18, तो यानी 15 + 3 18 होता है ना, तो यानी x इक्वल टू हमारा 3 हो गया। ये समझ में आया? फिर कह रहा है x + 3 बताओ,
तो यानी इन दोनों को प्लस कर लो, x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई 3 प्लस 0, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है। अब देखो क्वेश्चन में मतलब ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है आपको, थोड़ा थोड़ा चीजें अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9। कौन कौन सा नंबर है जो 5 और 9 से डिवाइड है? तो 585 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से है, ये 5 से डिवाइड नहीं है, तो सी ऑप्शन तुम्हारा बाहर ही हो गया, ये भी 5 से डिविजिबल। अब 9 का क्या चेक करेंगे? 9 से चेक करेंगे एक सबका सम अगर 9 की टेबल में आता होगा तो वो 9 से भी होगा, जैसे 5 5 10 8 18 ये आता है, तो यानी कहने का मतलब 5 प्लस 8 प्लस 5, तो ये हो गया 18। 18 9 की टेबल में आता है और यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब 5 की भी टेबल में आता है, तो यही नंबर है जो 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो यानी 20 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो देखो 21 विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब ये बताना है कि कौन सा नंबर 6 से नहीं डिविजिबल है। देखो 6 का रूल क्या होता है? 6 का डिविजिबल रूल होता है जो 2 और 3 दोनों को फॉलो करता हो। 2 का मतलब यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, यूनिट डिजिट कैसी होनी चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ये देखो सब में ये इवन है, ये ऑड है, तो ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ अब ए सी और डी में से कोई एक सही होगा। और 3 का क्या है? सम करके देख लो, तो 7 2 9 और 0 9 हो जाएगा, तो मतलब ये 2 प्लस 7 प्लस 0 अगर हम करते हैं तो 9, तो मतलब ये 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है 270, यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी 21 का ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात? आगे देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया? देखो विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 25। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 25 से भी? तो 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, 0 या 5, ये समझ में आया? और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें लास्ट 2 डिजिट 50 से, यानी 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और 50 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 50 से डिवाइड होने चाहिए। ये समझ में आया? जैसे यहां पर देखो 70 25 की टेबल में नहीं आता, 25 आता है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। देखो 07 भी 25 की टेबल में नहीं आता और 15 भी नहीं आता, तो इसका मतलब 5125 जो है ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 25 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1365 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। अब ये कह रहा है इसमें से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर जो है 1365, इसमें से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये 25 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि लास्ट डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 65 है बाबू, तो 65 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि 25 से डिविजिबल हो? आप कहोगे सर 50 है, तो इसका मतलब इसमें से 50 माइनस कर लो आप, तो ये हो गया 56 माइनस 5 हो जाएगा 1, यानी कि 15 अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये नंबर क्या होगा? फिर 25 से डिविजिबल होगा, यानी ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 का रूल अभी मैंने आपको बताया ही, क्या करना है आपको? प्लस करना है, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, चेक करो 6 4 10 2 12 1 13, 13 9 की टेबल में नहीं आता तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करो 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, है ना? तो ये हो गया 8 2 10 10 3 13 4 17, 17 9 की टेबल में नहीं आता तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 एंड 6 18, 18 9 की टेबल में आता है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है? डी भी चेक कर लेते हैं।
1 + 5 + 6 + 0, तो 1 + 5 6, 6 12, 12 + 0 हो गया 12, तो 12 भी 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं होता। तो इसका मतलब कौन सा हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखो 25 क्या दिया, बाय हाउ मच 3/4 ऑफ 52 इज लेसर देन 2/3 ऑफ 99। ठीक है, ये कह रहा है कि 3/4 ऑफ 52 का 3/4, ठीक है, और 99 के 2/3 से कितना कम है, 99 के 2/3 से कितना कम है। तो भाई यहां से देखो आप, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 13 3 जा 39, ये करो भाई 33 3 जा 9, 32 66, तो कितना कम है, तो भाई 66 माइनस 39 करना है आपको, 66 माइनस 39, ये तो पूछ रहा है कितना कम है। तो 16 माइनस 9 6, 7 8 9, तो बचा 7, और 5 माइनस 3 हो गया 2, है ना, यानी कि 27 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ए 27 दिया गया है, तो यानी ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया, द वैल्यू ऑफ के वेयर 3(1k2) इज डिविजिबल बाई 6। अभी मैंने आपको 6 का रूल बताया कि भाई 6 जो होता है वो 2 और 3 दोनों के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी 150 लाइक्स नहीं हुए हैं, आप लाइक कर दो ताकि 150 लाइक कंप्लीट हो जाए, तो आपका 90 डे टारगेट बैच चलता रहे और मैं भी टाइम निकाल सकूं आपके लिए, मुझे मोटिवेट करोगे तो अभी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस और थोड़ी बड़ी क्लासेस लाने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग चलो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, और हाँ, अपना ये जो दूसरा चैनल है ना, पढ़ लिया, दूसरा चैनल है अपना पढ़ लिया, जिस पर क्लास 6 7 8 9 10 की मैथ्स, आपकी एकेडमिक मैथ्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अदरवाइज आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करोगे पढ़ लिया, तो आपको मेरी फोटो लगी हुई आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भाई नोटिफिकेशन मिलेगी तब तो नवोदय विद्यालय की तैयारी होगी। खैर चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया गया 31k2, यानी हम 31k2, तो 6 से डिविजिबल कह रहा है, तो 6 का मतलब 2 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए, तो 2 से तो चलो है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 6 के लिए क्या करना है, 3 + 1 + 2 करो, तो 3 1 5 4 4 and 2 6, सही है। तो 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 6 क्या है 3 की टेबल में आता है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर 0 भी रखें तो भी ये हमारा नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 1 2 3 7 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम कितना हो गया हमारा 6, तो 6 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो, 9, तो यानी हम 3 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो इसका मतलब k की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आ गया? अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, या फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी जरूर बताइएगा। चलो जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा, जैसे पता ही है कि भाई उनको मिलता है हार्ट। तो चलो आज का क्वेश्चन देखो। आज का क्वेश्चन दिया गया है कि 5 7 3 8, ठीक है, और यहां पर लिखा है k और लिखा है 1, हम डिविजिबल बाय 3, क्या है डिविजिबल बाय 3, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलो वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।